आगाज में अहम खबर आपको दे। ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है। अमरीकी सदर ने काबीना से अहम गुफ्तगू की है। ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता, अमरीकी सदर का ये कहना है। ईरान की दूसरी दर्जे तक की लीडरशिप खत्म कर दी। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन गुफ्तगू की है अपनी काबीना से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान मुआहिदे के लिए बेताब है। ईरान किसी कीमत पर एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की दूसरे दर्जे तक की लीडरशिप खत्म कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के आला हुकूमती शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को फोन किया। स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, गवर्नर बलोचिस्तान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के वज़राए आला को भी फोन किया। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को भी ईद की मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी और कौमी अवामी पार्टी के आफ्ताब शेरपाव को भी टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान को भी फोन किया और ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, सूबों और तमाम इकाइयों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेंगे। और वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर सर्विसेज चीफ्स को भी टेलीफोन किया और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों और कौमी सलामती के लिए खिदमत और कुर्बानियों को सराहा। कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों और अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईद उल अज़हा के मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाने बलोचिस्तान में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। जोब में अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क और कौम और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की। दुश्मन को दो टोक पैगाम भी दिया। कहा, फितना उल हिंदुस्तान के हालिया कोयटा हमले जैसे बुज़दिलाना वाक़यात से पाकिस्तानी अफवाज और अवाम के हौसले पस्त नहीं हो सकते। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों और मददगारों से भी पूरी कौम मिलकर आहिनी हाथों से निपटेगी। सिपा सालार की ईद बलोचिस्तान में फ्रंट लाइन अफसरान और जवानों के साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिला जोब का दौरा। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली, पायदार अमन सलामती और दिफाए वतन के लिए जाने निछावर करने वाले शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अफसरान और जवानों से फर्दन फर्दन ईद मिले। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम अकीदत पेश किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, ऑपरेशनल तैयारियों और हर दम मुस्तैदी को सराहा। दुश्मन कुव्वतों की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी से कौम को बचाने के लिए बेमिसाल बहादुरी और लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कोयटा में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल हिंदुस्तान के हालिया बुज़दिलाना हमले का हवाला देते हुए सिपा सालार ने कहा, ऐसी गैर इंसानी और सफाक कार्रवाइयों का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अवाम और अफवाज का आज़्म हौसला गैर मुतज़लज़ल है। हम दुश्मन मुसल्लह अफवाज और कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दो टोक कह दिया कि मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मिलकर दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों का ताक़ुब जारी रखेंगी और उनके साथ पूरी कुव्वत से निपटेंगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं, ईरान को अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त का इब्तदाई गैर सरकारी मुसव्वदे की कॉपी मौसूल हो गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि मुआहदे के फ्रेमवर्क को भी अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरान किसी भी इक़दाम से पहले अमली और ठोस तस्दीक चाहता है। 60 दिन में हतमी मुआहदा तय पाने की सूरत में इसे सलामती काउंसिल की करारदाद की शक्ल में मंजूर किया जाएगा। फ्रेमवर्क के तहत तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त को जंग से पहले वाली सतह पर बहाल किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबने हुर्मज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त ईरान और ओमान मुश्तरका तौर पर संभालेंगे। मुफाहमती याददाश्त के तहत आबने हुर्मज़ से फौजी जहाज नहीं गुजरेंगे। बदले में अमेरिका ईरान के करीब से अपनी फौज हटाएगा और बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। और व्हाइट हाउस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुफाहमती याददाश्त के हवाले से खबर मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने काबीना इजलास में शिरकत की। तर्जुमान के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अपनी रेड लाइन्स वाज़े की। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं।
दुश्मन ने जनूबी साहिली इलाकों का रुख करने की कोशिश की तो उनको उनका कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के सियासी उमूर के कमांडर मोहम्मद अकबरजादा ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा कि अगर दोबारा जंग हुई तो हमारी फौज भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी फौज मुकम्मल तौर पर चौकस है। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर अली अकबर ने कहा, मुआहदे की जमानत सिर्फ कागज नहीं, आबने हुर्मस असल जामिन है। आबने हुर्मस के मामले पर हमारी रेड लाइन दुश्मन फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अब ईरान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के दर पे है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक्तिसादी जंग है। दुश्मन ईरानी अवाम का रोजगार मुतासिर करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। वेलकम बैक। कराची से खबर दे, जहां दादू सैब व्यापारी के साथ हाथ हो गया। एक चोर ने बातों में लगाया, दूसरा उसके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ले उड़ा। वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में एक चोर को बोरी उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। व्यापारी अपने जानवर बेचकर वापस अपने शहर जा रहा था। तो ये मनाजिर हैं जो कि आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। नौसरबाजों ने व्यापारी की 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम चुरा ली। एक शख्स ने बातों में लगाया, जबकि दूसरा पैसों से भरी बोरी लेकर फरार हो गया। वेलकम बैक। नमाज पढ़ी, कुर्बानी की, गोश्त बांटा, अब है जी जनाब खाने की बारी। मुल्क भर में बड़ी ईद की बड़ी रौनकें जारी हैं। हो गई है शाम, सज गए हैं दस्तरखान, घरों में दावतों का सिलसिला जारी है। फैमिलीज गेट टुगेदर ऑन हो गया है। पसंदीदा पकवानों पर मिल बैठकर हाथ साफ किया जा रहा है। लेकिन मैं और शफक स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदगान हमारा साथ देंगे। वो हमें बताएंगे कि किस घर में क्या चल रहा है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले क्यों ना फैसलाबाद का रुख कर लिया जाए और रिदा सिंधु से बात की जाए। रिदा, जब आपसे पहले बात हुई तो आप पार्क में मौजूद थी, अब आप कहाँ पर हैं? अगर किसी घर में हैं तो बताएं यहाँ पर क्या रौनक है, क्या खाने बन रहे हैं, क्या कुछ खाया जा रहा है? जी बिल्कुल पाकीज़ा, फैसलाबाद में बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। पिकनिक पॉइंट्स के बाद अब दोबारा से फैमिलीज़ जो हैं वो आ गई हैं घरों में वापस। और इस वक्त जो डिनर टेबल है वहाँ पर मोहब्बत के रंग बिखर गए हैं। मैं इस वक्त यहाँ फैसलाबाद की एक फैमिली है, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून साहब का MPA, उनके साथ मौजूद हूँ, उनसे जानेंगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, दिन भर तो आप मसरूफ़ रहते हैं, तो अभी सबके साथ इकट्ठे हुए खाने के लिए क्या स्पेशल पकवाते हैं बड़ी ईद पे? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई ईद के इस मौके पर। अभी सारे बच्चे फैमिली बैठी हुई है। ईद सर फेवरेट डिश कौन सी आपकी? फेवरेट डिश तो ज़ाहिर है जी, ईद के ऊपर ईद के पकवान होते हैं। हमने जो है वो मटन राइस जो है वो बनाए हैं मिसेज़ ने, और साथ में कस्टर्ड बनाया है। और अच्छा, स्वीट डिशेस भी खाई जा रही हैं। आप मुझे बताइएगा, आपकी तो ईद सारा दिन किचन में गुजरती होगी, तो बड़ी फरमाइशें आती हैं? जी, बच्चों की तरफ से निहारी की फरमाइश होती है और साथ बच्चों को पसंद है इसमें मटन पुलाव। जी बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो अपनी अपने फरमाइश के जो खाने हैं वो भी पकवाते हैं। और इनवाह इकसाम के खाने हैं इस वक्त डिनर टेबल पर सजे हुए हैं, सब मिलकर खा भी रहे हैं। इसके साथ साथ नोक झोंक का बिल्कुल रिदा, बड़ी ईद को इसीलिए तो ख्वाबों की ईद भी कहा जाता है। हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि बड़ी ईद है तो बड़ी रौनक लगती है। और हम देखते हैं कि जो लोग हैं ना वो होटल्स पर जाकर अपने कुर्बानी के गोश्त से मज़ेदार ख्वाबे बनवाते हैं। तो इकरा, आप हमें ये बताएं कि जो ख्वाबों के शौकीन हैं वो इस बार अपने गोश्त के साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, सुबह के औकात में कुर्बानी होने के बाद, गोश्त बांटने के बाद और दिन में घर का खाना खाने के बाद अब बारी है दावतों से लुत्फानंदोज होने की। जिनके आज कुर्बानी हो चुकी है ईद के पहले रोज़, अब उन घरों में रात के यहाँ बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। और ऐसे में ख़वातीन को रिलीफ देने के लिए मर्द हजरात जो है वो रेस्टोरेंट पर लंबी कतारों में खड़े और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर जो है वो ईद के मौके पर ये सहूलत फराहम की जा रही है कि गोश्त आप लेकर आएँ, जायका हमारा होगा, बनाकर हम देंगे। मुख्तलिफ मसाला जात से इस वक्त मुख्तलिफ लवाजमात तैयार किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मर्द हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। ये बताएगा कि ईद का मौका है और पूरा दिन काम काज के बाद इस वक्त जो सहूलियात रेस्टोरेंट्स पर मिल रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे और क्या बनवाने के लिए आए? जी, ये बहुत बेहतरीन सहूलियात हैं। पहले तो तमाम लोगों को, आप लोगों को बकरा ईद मुबारक। और आप लोग इस ईद के दिन भी अपने काम पे निकले हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा एक मौका ईद का। और ख़वातीन को थोड़ा सा इस दिन जो है वो थोड़ा सा उनको आराम देने की कोशिश की जाती है, इसीलिए बाहर से बारबेक्यू वगैरह, बीफ कबाब, बीफ गोला, बीफ धागा, ये हम लोग बाहर से बनवाते हैं। और ये आलमगीर बारबेक्यू पे हम खड़े हैं इस टाइम पे,
जो कि बहुत बेस्ट बारबेक्यू है। तो बस आपने देखा कि यहाँ पर गोला कबाब, बीफ बिहारी बोटी, टिक्का बोटी, कबाब, चापे और दीगर लवाजमात जो है वो मज़े मज़े के इस वक्त बनाए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन इम्तियाज़ अली से कहूँगी कि वो दिखाएं यहाँ पर इस वक्त गर्मा गर्म पूरी बन रही है और साथ ही साथ यहाँ पर बारबेक्यू के आइटम्स भी तैयार किए जा रहे ठीक हैं। है और इकरा, शहरी साथ ही रहिए, हमें हैदराबाद का भी रुख करना है। इम्तियाज अली यहाँ पर मौजूद है। इम्तियाज, आप बताएं कि इस वक्त किस स्पॉट पर हैं आप और यहाँ पर लोग कैसे ईद को एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, ईद उल अज़हा जो है वो इंतहाई अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मनाई। लोगों ने सुबह जो है सुन्नत इब्राहीम पर जो है वो पैरवी करते हुए जो है कुर्बानी के जानवरों को जो है वो कुर्बान किया, और अभी इस वक्त जो है कुर्बानी के जानवरों का गोश्त जो है अपने रिश्तेदारों, अहलो अयाल और दोस्तों के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मैं एक घर के अंदर मौजूद हूँ, मेरे साथ बच्चे ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हैं। बच्चों की फरमाइश पर अपने वालिदैन को फरमाइश कर रहे हैं, अपनी अम्मी को कि ये बनाया जाए, वो बनाया जाए। तो एक छोटी मासूम बच्ची हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे मालूम करेंगे क्या तैयार करवाया बेटा आज आपने और क्या कुर्बान किया था। सुबह हमने एक गाय कुर्बान की थी और ना आज हमने मतलब मेरी मम्मा ने कलेजी तरह तरह के पकवान बनाए हैं। कौन कौन से पकवान तैयार करवाए और किसके लिए? मेरी फुप्पो मेरी खाला के लिए हैं और मम्मा ने जैसे कलेजी, गोश्त ऐसी चीज़ें बनाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुख्तलिफ इक़साम के पकवान तैयार किए गए हैं। हमारे साथ भाभी मौजूद है। भाभी, आप बताना कि क्या क्या तैयार किया है, किसके लिए तैयार किया है? बहनों के लिए तैयार किया है, मेहमान आ रहे हैं, बिरयानी, कढ़ाई गोश्त, रात को बारबेक्यू होगा। जी हाँ, बिल्कुल बारबेक्यू होगा और रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके साथ बैठ के जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो बिल्कुल पकवान ऐसा तैयार ही है।